आज एक ऐसे एक्ट्रेस के बारे में हम बात करेंगे जिन्होंने महज एक 11 साल की एक और एक 11 साल की उम्र में किया था डेब्यू। देवानंद की फिल्म में उन्होंने बहुत ही कमाल का काम किया था और चमत्कार कर दिया था अभिनय के ज़रिए। जान तो गए होंगे 70 के दशक की हीरोइन और 60s और 50s की हीरोइन एक्ट्रेस वाहिदा रहमान जी। जानी मानी एक्ट्रेस वाहिदा रहमान ने कमाल का काम किया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 11 साल की उम्र में उन्होंने शुरुआत किया था और वाहिदा रहमान आज उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी बला की खूबसूरत लगती हैं और अभी भी संघर्ष चल रहा है। वाहिदा रहमान डांस कर रही हैं, आज की डेट में प्रैक्टिस हो रही है और उनको एक फिटनेस उससे मिल रहा है। वाहिदा उन एक्ट्रेस में शुमार है जिसने फिल्म इंडस्ट्री को अपने सामने फलते फूलते बदलते हुए देखा है। 50 से है ना। सन 1955 में मात्र 17 बरस की वाहिदा ने फिल्मी करियर शुरू किया था। 7 दशक से सिनेमा पर राज कर रही वाहिदा रहमान एक्टिंग की दुनिया में अभी तक एक्टिव हैं। अपने अभिनय सफ़र में उन्होंने गाइड, प्यासा, साहेब बीवी और गुलाम, दिल्ली 6, कागज़ के फूल और नील कमल जैसी कई फिल्मों में शानदार किरदार निभाए थे। अनगिनत यादगार किरदारों के ज़रिए उन्हें हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 85 उम्र में आज भी एक्टिव हैं, जैसे कि हमने कहा, डांस वगैरह करती हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए। वाहिदा रहमान ने साल 1955 में तेलुगु फिल्म रोजुलू माराई के ज़रिए एक गाने में पहली दफ़ा काम करना शुरू किया था। उस गाने को देखकर ही गुरुदत्त ने उन्हें मायानगरी मुंबई आने का न्योता दिया था। गुरुदत्त के साथ उनको अफेयर हुआ था, ये तो सभी जानते हैं। जिसके बाद साल 1956 में उन्हें पहली हिंदी फिल्म सीआईडी में देवानंद के साथ काम करने का मौका मिल गया। जैसे ही चांस मिला उन्होंने चांस पे डांस भी कर लिया और अपना डांस का जो टैलेंट है उन्होंने दिखा दिया। अपने करियर में वाहिदा रहमान ने तकरीबन 90 फिल्मों में काम किया, लेकिन कभी उन्हें किसी के पास काम मांगने के लिए नहीं जाना पड़ा। यही तो उनकी खासियत और यही असल में एक सच्चे कलाकार की सच्चाई है। संघर्ष करो लेकिन झुको मत, काम अपने आप आएगा माता सरस्वती के ज़रिए। किस्मत ने उन्हें खुद ब खुद हर तरह का काम दिया। उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि मैं ख़ुद को बहुत लकी मानती हूँ अगर घर पर बैठे आपके पास एक्ट्रेस बनने का सुनहरा मौका आ जाए तो कैसा रहेगा। सब अल्लाह की मेहरबानी है। महज 11 साल की उम्र में मैं तो कुछ भी नहीं थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस मैंने काम करना शुरू कर दिया। गुरुदत्त साहब की तो इतनी बड़ी मेहरबानी है कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनका, और जो उन्होंने ऐसी क्लासिक फिल्में पहले तो बनाई और मुझे उसमें काम दिया और मुझको चुना एक लीड एक्ट्रेस के तौर पर उन फिल्मों में। मैं पूरा क्रेडिट गुरुदत्त जी को देना चाहती हूँ। वो गर्व अनुभव कर रही हैं कि गुरुदत्त जी के साथ उनको काम करने का मौका मिला। राजेश खन्ना के साथ एक ख़ास किस्सा हुआ था। राजेश खन्ना न्यू कमर थे और एस्टैब्लिश्ड लीड एक्ट्रेस वाहिदा रहमान जी के साथ काम करने का मौका उनको मिला खामोशी में। उसमें जो गाना है वो शाम भी अजीब थी, ये गाना जो है शूट जब हो रहा था उस वक्त राजेश खन्ना गाने के जो बोल है वो भूल जा रहे थे, बार बार लिरिक्स उनको याद नहीं रहती थी और लिप सिंकिंग करते वक्त बड़ी दिक्कत हो रही थी। लिप को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है और जैसे ही कैमरा ऑन होता था बड़ा घबरा जाते थे काका जी, और शायद वाहिदा रहमान जी को देख के बड़ा ही शाय फील कर रहे थे काका। लेकिन काका को लिरिक्स याद नहीं रहती थी, तो वाहिदा रहमान जी ने कहा कि तुम्हें ये याद रखना आना चाहिए, नहीं तो आगे चल के कैसे काम करोगे तुम काका राजेश खन्ना। और सालों बाद जब राजपूत में वही वाहिदा रहमान जी के साथ उन्होंने काम किया, तो वही काका जी ने, तो वैसे ही सेम प्रॉब्लम थी, डायलॉग भूल जाते थे या गाने के बोल भूल जाते थे, लेकिन एक्टिंग बढ़िया कर लेते थे काका। तो वाहिदा रहमान जी ने कहा कि राजेश तुम वहाँ से अब इस लेवल तक पहुँच चुके हो, इतने बड़े सुपरस्टार बन चुके हो, लेकिन अभी भी तुम लिरिक्स भूल जा रहे हो। तो काका ने कहा कि मैं सुपरस्टार भले ही बन जाऊँगा, लेकिन हूँ तो मैं वही राजेश खन्ना और वैसे ही रहूँगा मैं। खैर, खामोशी फिल्म के दौरान वाहिदा रहमान जी ने काफ़ी मदद की राजेश खन्ना की, शायर राजेश खन्ना की, और जैसे ही कैमरा इधर घूमता था तो ये उनको लिरिक्स याद कराती थी और राजेश खन्ना गा लेते थे। बहुत ही बढ़िया सॉन्ग। आप जुड़े रहिए हिंदी सिनेमा के चैनल द डिजिटल रेडियो के साथ।